बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि शुगर के मरीज़ों को अपनी शुगर किस वक्त चेक करनी चाहिए। शुगर चेक करने का जो सबसे बेहतर वक्त है वो कौन सा है, और टाइम पे वक्त पे शुगर चेक करने के बेनिफिट क्या हो सकते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है बेसिकली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से पैदा होती है। टाइप 1 जो है वो डायबिटीज़ है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, बल्कि उसमें इंसुलिन जो है वो ब्लड में ज़्यादा होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसको ठीक करने के लिए जो ज़रूरी बातें वो ये हैं कि हमें वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती हैं। तो वो हमें उसी वक्त पता चलेगा अगर हम सही वक्त पे जो शुगर है उसको चेक करेंगे। अगर हम सही वक्त पे शुगर चेक ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ चीज़ जो हम खा रहे हैं वो हमारे ब्लड में कितनी शुगर बढ़ा रही है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, न सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुगर होती है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, फिर उसमें रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी की वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, जोड़ों की दर्दें हो सकती हैं और इसी किस्म की मल्टीपल आर्गन जो डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल से खून की नालियों में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और उस वजह से आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, बनाई जा सकती है। गुर्दों की अगर नेफ्रोपैथी तो गुर्दे फेल हो सकते हैं। अगर दिमाग की नालियां जो हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो तो उससे फालज हो सकता है, और अगर खून की जो नालियां हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लॉकेज आए तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो अब हमें देखना यह है कि हमें किस वक्त शुगर चेक करनी चाहिए। उसमें आम तौर पे हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि आपने अपनी आखिरी दफ़ा जो शुगर है वो कब चेक की थी, तो उनमें से मेजॉरिटी कहते हैं जी बस कि कई महीने हो गए हैं, या पिछली दफ़ा जब आपके पास आए थे तो उसी वक्त आपने उस वक्त चेक की थी, तो हमने तो घर जाके चेक नहीं की। इसलिए उनका ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है कि शुगर जो है वो किस वक्त चेक करनी चाहिए, उनकी खाली पेट शुगर कितनी होनी चाहिए और खाने के बाद उनकी शुगर कितनी होनी चाहिए। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक इंसुलिन रेजिस्टेंस से की वजह से शुगर कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि WHO की रिकमेंडेशन है कि अगर किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम से ज़्यादा है या उसकी रैंडम ब्लड शुगर जो है वो 200 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है वो पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। तो अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनकी जब शुगर चेक करते हैं तो शुगर किसी मरीज़ की 300 होती है, किसी की 400 होती है, तो हम उन्हें जब कहते हैं जी आपको पता है कि आपकी शुगर जो है कंट्रोल शुगर कितनी होनी चाहिए, वो कहते हैं हमें तो बस ये पता नहीं, बस 200 से कम रहनी चाहिए। तो ये आप उस वक्त कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर शुगर चेक करेंगे। तो प्रॉपर शुगर चेक करने के लिए है कि हर मरीज़ जिसको इन शुगर है, डायबिटीज़ है या मोटापा है या उसको ब्लड प्रेशर है, तो उसको चाहिए कि वो अपने पास एक ग्लूकोमीटर रखें। ग्लूकोमीटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोमीटर से आप असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है उसके खाने से हमारे ब्लड में कितना शुगर का लेवल बढ़ेगा। उसमें यह है कि सबसे पहले आप फास्टिंग खाली पेट अपनी शुगर चेक करें। आइडियल ये है कि जिनको शुगर नहीं है, जो मोटापा है जिनको या जिनको ब्लड प्रेशर है, उनकी खाली पेट शुगर 100 से कम होनी चाहिए। तो हमें वो ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनके खाने के बाद जो ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो 15 से 20 मिलीग्राम तक बढ़े। यानी कि अगर खाली पेट शुगर फ़र्ज़ किया 90 या 95 मिलीग्राम है, तो वो खाने के बाद उसकी शुगर 110, 115 हद 120 मिलीग्राम तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर मरीज़ की शुगर उससे ज़्यादा हो रही है, 150 से ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ाएगी, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। मसलन फ़र्ज़ किया कि हम
हमारी खाली पेट जो है वो शुगर है 95 है। तो इसमें देखना यह है कि जो ठोस चीज़ें हैं वो खाने के 1 घंटे बाद शुगर चेक करनी चाहिए, और अगर हमने शरबत है या जूस वगैरह लिया है तो वो चूँकि जल्दी जज़ब हो जाता है, तो उसके इस्तेमाल से तकरीबन आधा घंटा बाद जो है वो शुगर चेक करनी चाहिए। खाली पेट फ़र्ज़ किया अगर आपकी शुगर 90 है या 95 है, तो कोई चीज़ अगर ठोस चीज़ खाते हैं तो उसके 1 घंटे बाद अगर आपकी शुगर 115 या 20 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाएगी। इसी तरह अगर कोई ऐसा जूस पी रहे हैं, कोई शरबत पी रहे हैं जिसके खाने पीने के आधे घंटे बाद आपकी शुगर 150 से ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उससे परहेज़ किया जाए। जैसा कि देखा गया है कि अगर आप ग्रेप जूस लें तो उसको पीने के बाद अगर आपकी खाली पेट 95 शुगर है या 100 शुगर है तो उसके 30 मिनट बाद वो 200 से ऊपर हो जाएगी। उसका मतलब क्या है कि ग्रेप्स फ्रूट्स का जो जूस है वो नहीं पीना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप वेजिटेबल लें, सब्जियां खाएं, सलाद खा लें और 1 घंटे बाद शुगर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि शुगर आपकी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, 95 से वो 115 तक चली जाएगी या 120 तक चली जाएगी। लेकिन अगर आप उतनी मिकदार में फ्रूट लें तो आपकी शुगर 200 से ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रूट हैं वो शुगर बढ़ाते हैं और सब्जियां शुगर नहीं बढ़ाती। तो मकसद क्या है कि वो चीज़ें खाएं जिनकी वजह से आपका ब्लड में शुगर लेवल न बढ़े। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल हो और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ठीक हो, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े, तो उसमें क्या है, अपनी एक रूटीन बना लें कि जो भी आप चीज़ सुबह खाने लगते हैं उससे पहले आप अपनी शुगर चेक करें, खाली पेट शुगर चेक करें। खाली पेट शुगर चेक करने के बाद वो लिख लें। अगर तो आप सॉलिड या सेमी सॉलिड चीज़ खा रहे हैं तो 1 घंटे के बाद शुगर चेक करें। अगर 1 घंटे के बाद जो फ़र्क है खाली पेट और खाने के बाद की शुगर का वो 50 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो उस चीज़ को ना खाएं। और अगर जो है वो डिफरेंस जो है वो खाली पेट शुगर का और खाने के बाद की शुगर का वो डिफरेंस जो है वो 20 या 25 या मैक्सिमम 30 मिलीग्राम तक होता है, तो वो चीज़ आप खा सकते हैं, वो चीज़ आपको शुगर नहीं करेगी। लिहाजा आखिर में ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप शुगर से बचें, कोई चीज़ जो है वो आपके शुगर लेवल को ना बढ़ाए, तो उसमें आप डेली जो है वो आप शुगर चेक करें, खाली पेट चेक करें और खाली पेट चेक करने के बाद फिर वो चीज़ खाने के 1 घंटे बाद चेक करें। अगर वो खुराक जो है वो ग़िज़ा जो आप खा रहे हैं वो 1 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल 50 मिलीग्राम तक बढ़ा देता है तो उस चीज़ को ना खाएं, वो आपकी शुगर बढ़ा देगी। आपको बहुत शुक्रिया।